Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशनशिप्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मैदान में नई राहें खोली है। एक मुमताज पॉलिसी, एक मुमताज पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत, एजाजी सफीर और विजन रखने वाले रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इकोनॉमिक, कमर्शियल और कल्चरल रिलेशन को नई जगह दी है। ये न सिर्फ आप कह सकते हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट के फरोग के लिए सरगर्म रहे हैं, बल्कि खवातीन को बाख्तियार बनाने में जो इंटरफेथ हार्मनी और नेशनल आइकन है उसकी आलमी तशहीर के लिए भी पुरअज़्म रहे हैं। बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UPBC, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के तहत और अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम AMPA के BDF के को फाउंडर और ग्लोबल सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने जो बायलेटरल ट्रेड और ह्यूमन रिलेशन है उसके फरोग में बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया है। सो आज हमारे गेस्ट हैं सैयद नसीर वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। Walaikum salam rahmatullah. My name is Nasir Wajahat. All the people they got confused with spelling. Name is Nasir Wajahat. Thank you very much for inviting. बहुत शुक्रिया giving me this opportunity. और I've heard a lot about this. Inshallah. Thank you very much once again. नासिर साहब, एक चीज जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका इतना कुछ काम है, इतनी कोई सक्सेस है, इतनी कोई अचीवमेंट्स हैं कि मैं ये सोच रही थी कि मैं शुरू कहाँ से करूं। सच बात तो ये कि मैं ये सोच रही थी। लेकिन चलिए, जो पहला सवाल होता है कि सबसे पहले हम आपके सफर के आगाज से शुरू कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपके करियर का सफर ये जब शुरू किया आपने, तो आपको अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के जो को एस्टेब्लिश करने का ख्याल कैसे आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक दोस्त हैं नवीद ईसा, ही लिव्स इन ह्यूस्टन। तो वो एक डेलीगेशन जो है यूएस से पाकिस्तान लेकर आना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनमें उस जो यूएस डेलीगेशन है इनको मिलाना है, चीज़ें करनी है। तो मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, बिकॉज आई एम ए मेंबर ऑफ कराची चैम्बर FPCCI, और तो वो मेरे पास एक्सेस एक अवेलेबल था। तो मैंने इनको यहाँ पर जब ये लोग आए तो उनकी मीटिंग्स, चीज़ें वगैरह कराई। तो फिर वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मैंने उनको भी बोला, नवेद को भी बोला, मैंने कहा आप कोई इस किस्म की बॉडी बनाएं जिससे बहुत आसानी से जो है हम लोग इन चीज़ों को होस्ट करें, वाइस वर्सा, यूएस में भी और पाकिस्तान में भी। तो अमेरिका जब नवेद वापस गए तो चार्ल्स C. फोस्टर जो हैं, एक बहुत बड़ा नाम है ह्यूस्टन का, ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप जो सेकंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है यूएस का, उसके वो डायरेक्टर भी हैं। और बराक ओबामा और जॉर्ज W. बुश के एडवाइजर भी रहे हैं इमिग्रेशन के। इज वन ऑफ द ऑनर ऑफ वर्ल्ड्स नंबर 1 इमिग्रेशन कंपनी दी फोस्टर्स। उनसे बातचीत हुई, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो फिर नवेद, ईसा, मैं, नासिर वजाहत, शेख इम्तियाज़ हुसैन अहमद और नफीस साहब और ज़ीशान, हम लोगों ने ये चीज़ फॉर्म की पाकिस्तान से, उन्होंने वहाँ से की। तो ये एक सिलसिला हुआ। फिर इसकी लॉन्च हमने अपना हमारे हरदिल अजीज़ SM मुनीर साहब, वो पहले पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान से बने थे इसके। SM मुनीर साहब की खिदमात पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हैं। तो वो पैटर्न बने, उन्होंने हमें पैटर्नेज दी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर हमने पहला एक डेलीगेशन, जब थोड़ा सा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात उन दिनों में थोड़ा कोल्ड जगह पे रखे हुए थे, तो हम ये 35+ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को अमेरिका लेके गए, जिसमें जो है यूएस कमर्शियल ऑफिसर जो है यूएस गवर्नमेंट के, वो हमारे साथ थे। तो ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ होस्ट किया उनको, हम सबको, और बहुत सारी जगहों पे हमारे दौरे रहे वहाँ पर। तो इट वाज एक्चुअली यहाँ से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसके बाद देयर इज नेवर स्टॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मेरे ख्याल से 2018 की आप बात कर रहे हैं? जी।
बिल्कुल। अच्छा, 2018 में जब आपने इस तंज़ीम को की बुनियाद रखी थी, तो कभी सोचा था आपने कि इतनी बड़ी आलमी पहचान ये बन जाएगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका विजन तो हमने बहुत अच्छा रखा था, लेकिन अल्लाह ने जो हमें सक्सेस दी इन लिमिटेड टाइम, वो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट सून। यस, हमारा गोल तो बिल्कुल था इस किस्म का, लेकिन अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी अता फरमा दी। और सब टीम इसमें, मेरा कमाल तो नहीं है इसमें, जो टीम है ना वो ज़बरदस्त है। और उस टीम ने दिन रात काम किया है। कि जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट हैं, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान और यूएस के दोनों, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो जाके काम किया है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि आप का जो करियर है वो मुख्तलिफ शोबों में तो है, जैसे खासतौर से बैंकिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस डेवलपमेंट और इसकी जो डिप्लोमेसी है, खासकर इस पे ज्यादा आपका फोकस है। तो आपके ख्याल में इस सफर का जो एक सबसे फैसलाकुन जो मोड़ आता है, हर एक की जिंदगी में आता है, हर एक के काम में आता है, हर एक के बिजनेस में आता है, तो वो फैसलाकुन मोड़ आपका कौन सा था जब आपको लगा कि बस ठीक है, ये जगह है? ये आई बीन वर्किंग इन बैंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दुनिया के बड़े बैंकों में काम किया। लास्ट मेरी जो जॉब थी वो HSBC की थी, जो वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक था। तो मैं देख ये रहा था कि बैंकिंग, इट्स अ वेरी चार्मिंग जॉब, बट एट द डे एंड आपको जो ग्रोथ मैं चाह रहा था, जो मेरा एम्बिशन था, वो रुक रही थी कहीं ना कहीं आके। कहीं अच्छा। अगर प्रमोशंस भी हो रही चीजें, और मुझे वो एक लिमिट्स में, मैं आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय हु लिव्स इन लिमिट्स। तो मैंने हम्म, उस लिमिट्स को, उस बॉन्ड को तोड़ा, और मैंने हम्म, भी ये डिसीजन लिया कि नाउ दिस इज टाइम टू गेट इनटू बिजनेस। और मैंने जॉब में रहते हुए ही बिजनेस शुरू कर दिया था। जब मैं आई लेफ्ट द बैंक, तो मैं आई ऑलरेडी, मैंने अपना जो बिजनेस था वो मेच्योर कर लिया था। तो वो मेरे लिए इजी रहा एक। और उसके बाद जो लीडरशिप मिली है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ट्रेन किया। मैंने जैसे एस एम मुनीर साहब का नाम लिया, इसमें जो है शेख इम्तियाज हैं, जीशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड, फैमिली से ताल्लुक है। वालिद मेरे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट रहे हैं पाकिस्तान के। तो हम्म, वो शुरू से ही वॉज एडवाइजर टू खान कल्लात गवर्नर, द डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, वो सारी ट्रेनिंग घर से लेके मैं बाहर निकला था। तो फिर मैंने उसको ठीक है। यूटिलाइज किया और ये चीजें यहाँ तक पहुंची। जब नासिर साहब, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। ये नहीं होता कि चैलेंज, अब ये होता है कि बाज दफा वो चैलेंज जो है वो फेस करने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चैलेंज आपके लिए वाकई में वो चैलेंज भी बन जाता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाता, वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपकी लाइफ में या आपके करियर को अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा और सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? देखें, सबसे बड़ा, देखिए, मेरा एक तो मानना है कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा हम्म, चैलेंज जो था, शिफ्टिंग द करियर, एक सेटल जॉब से। आपको हम्म, पता है कि इतने बड़े बैंक में आप काम कर रहे हैं, एवरीबडी, हर चीज सेटल होती है। फिर वो बिल्कुल। स्टेप, एक स्टिग्मा आता है, क्या करोगे, क्या होगा, फैमिली का, हाँ, सोसाइटी का। तो उस सही। चीज को मैंने कहा नहीं, जब आप यू ट्रस्ट, आपका अल्लाह पे होता है, और एक फैसला कर लेते हैं आप, तो हम्म, वो फिर आपको, देयर इज नो लुकिंग बैक। शुरू सही। में दुश्वारी बिल्कुल हुई, जो हाँ। फर्स्ट 2 years थे, दैट वाज वेरी टफ। बट वो कंसिस्टेंसी और फेथ, हम्म। एफर्ट, उसने उस चीज बैरियर को ब्रोक कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं था। और कभी-कभी नासिर साहब ये भी तो होता है ना कि स्टबर्न होना अच्छा हो जाता है। मतलब कभी तो आपके बिल्कुल। लिए कभी-कभी तो ये होता है कि वाक़ई में आपको कहा जाता है, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो कहते हैं यार ये बड़ा स्टबर्न है, ये स्टबर्न है, बड़ा मुश्किल बच्चा है ये बच्ची। लेकिन जब आप करियर के तौर पर लेते हैं या आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं या आप करियर बनाना चाहते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में स्टबर्न होना कामयाबी की कोई दलील तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कम से कम आपको आगे पहुँचाने में हेल्प आउट ज़रूर करता होगा। देखें, स्ट्रगल, जो कल आपको कहते हैं कि यू वर स्ट्रगल, जब आप हुँ, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो देखें, ये देखो हुँ। कितनी मेहनत की है इसने, यहाँ पहुंच के इस हाँ, जैसे बने। फिर सही। वो नैरेटिव बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। हाँ, तो आपको जो है ना, वो ये जो शिफ्ट होती है ना, इसके दरमियान का जो सफर होता है, वो हाँ। डिफिकल्टी अगर आप एक दफा कर लें,
तो जी। इंशाल्लाह आई थिंक देयर इज नथिंग। अब वो मुझे कुछ लगता ही नहीं है, वो बातें लोग मुझे जो हम्म, फैमिली हो गई या फ्रेंड्स हो गए, जाहिर सी बात है हम्म, क्रिटिक हर जगह होती है, लेकिन आज वो वही होते हैं, यार हमारे साथ बैठो यार, प्लीज मेरे बच्चे को समझाओ ये क्या हम्म। करेगा, ये कैसे तुम्हारे इसको तुम जैसा बने, समझे। तुम्हारे तो जैसा बनेंगे हम। ये जो है ना वो इट्स नॉर्मल। ये वो जो मिसाल है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, चढ़ते सूरज की, हर कोई जो है ना वो ऊंचा शुरू कर देता है। तो एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अ, तो मैंने इस चीज को बड़ा चैलेंज लिया, उसको अपॉर्चुनिटी समझ के लिया, इसको चैलेंज नहीं, मैंने अपॉर्चुनिटी समझा इसको। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ आपके करियर से मुतालिक, थोड़ा-सा हमने ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन को बताना था कि आपने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये बस यूँ मिनटों में यहाँ पहुँच गए और हम भी पहुँच जाएँगे, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं इसलिए इस तरफ लेकर आई ताकि जो बच्चे, जो नौजवान नस्ल हमें देख रही है, सुन रही है, उसको पता चले कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, ये नहीं होता कि आप पीछे हट जाएँ। अब अगर मैं अमेरिका की तरफ आऊँ, जो बेसिकली हम बात करना चाह रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड रिलेशन है, तिजारती ताल्लुकात जो हैं, उनको मजबूत करने में आपको सबसे बड़ी रुकावट किन शोबों में नज़र आती है? देखिए एक मसला ये है कि हमारे जो बिजनेस अवेयरनेस है ना अमेरिका के मुतालिक, वो कुछ चंद सेक्टर तक महदूद रही है। जैसे अच्छा। टेक्सटाइल का हो गया, लेदर का हो गया, हुँ, और इसी तरह के 2-3 सेक्टर्स में हमारी ट्रेड जो है वो रोटेट करती है। ठीक जब है। हमारे पास जीएसपी भी स्टेटस था, अभी आजकल तो नहीं है वो, लेकिन वो फिर आ जाएगा, कि हुँ, उसमें भी हमारे पास 4000 प्रोडक्ट ऐसी थी कि हम ड्यूटी फ्री जो है वो अमेरिका को भेज सकते थे, एक्सपोर्ट कर हुँ, सकते थे। लेकिन उससे जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, एक तो उसकी एजुकेशन अवेयरनेस नहीं थी उसकी, और हाँ, उनको उनको पता ही नहीं था, वो उसी 4-5 जो सेक्टर्स थे, वो उसी हुँ, में घूम रहे थे, उसी में और लोग वहाँ बने भी हैं। आप जैसे अमेरिका, इट्स अ वेरी हुँ, ह्यूज कंज्यूमर बेस्ड मार्केट, मैं तो कहता हूँ इट्स हेवन ऑन अर्थ फॉर द बिज़नेसमैन। तो वो जो है वो नहीं हुआ, लेकिन अब जब से हमने ये चीज़ें स्टार्ट की, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हमने, पाकिस्तान एम्बेसी, आज भी हमने इनफैक्ट जो है वो ट्रेड मिनिस्टर हनीफ चन्ना के साथ जो है वो प्रोग्राम किया है। जो नया टैरिफ आया है अल्हम्दुलिल्लाह 19% पे पाकिस्तान आ गया है। तो वो जो लेवरेज हमें मिला है, उसकी ड्यूटी हुँ, किस तरह है, किस तरह किन किन सेक्टर्स पे हम compete कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों को इससे हिट लगी है, जैसे अच्छा। इंडिया है, सो हुँ, फोर्थ। वो तो वो जो गैप है वो पाकिस्तान हुँ, के पास बहुत बड़ा आ गया है, और बहुत सारा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। हम वो सही। बिजनेस की जो स्लाइस है वो अपनी तरफ कर सकते हैं। तो ये हाँ, था, थोड़ा ऑब्स्टिकल थे लोगों को ट्रेन करना, पुश करना। यानी आप हैरत करेंगी, जब कोविड आया था तो कोविड में हर चीज हॉल्ट हो गई थी, अमेरिका में, इधर पूरी हुँ, दुनिया बंद हो गई थी। उस दौरान भी हमने काम किया, 12 के करीब जो अमेरिकन कंपनीज थी वो पाकिस्तान लेकर आए हैं। ठीक हुँ, है, और ये कोविड के दौरान हुआ है, और ये जी जी कोविड के दौरान हुआ है। जी, हुँ, कोविड के दौरान। तो ये चीजें देखिए, अपॉर्चुनिटीज, वैसे जैसे हमने पहले बोला, चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी देयर इज ऑलवेज देयर, यू नीड टू लुक डीपर। हुँ, तो हुँ, आप पता लग जाता है कि आप कहाँ कुछ सक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप हुँ, देखें, इंडस्ट्री एकदम शिफ्ट हो गई है, आप सही। माइंस एंड मिनरल्स की तरफ जा रहे हैं, आप हुँ, आईटी की तरफ, एआई आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, आपका जो एग्रीकल्चर है वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। तो एक टाइम था पाकिस्तान सबसे बड़ा यानी एक्सपोर्टर था कॉटन का अमेरिका में। तो वो चीज़ें अब शिफ्ट हो रही हैं, तो वो चीज़ें हुँ, दोबारा शिफ्ट हो रही हैं, दोबारा इसलिए आज हमने ट्रेनिंग ठीक। सेशन रखा। इसमें हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हमारे हुँ, जो है फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, और पूरी जो डिप्लोमेसी है जो वाशिंगटन में बैठे हैं, हमारे हुँ, एम्बेसडर साहब, हमारे ट्रेड मिनिस्टर साहब अपना हनीफ चन्ना और पूरी टीम, दे आर हुँ। वर्किंग देयर हार्ट आउट। तो ये दिस इज़ अ राइट टाइम। टीम बहुत अच्छी हाई स्पिरिट्स में है, लीडरशिप बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये आपको मैं बताऊं कि लास्ट ईयर से 10% ग्रोथ हुई है हमारे सही। बिजनेस अच्छा, इसमें लेवल पे। एक चीज़ और भी होती है ना नासिर साहब, के आप रिफॉर्म्स भी करते हैं, प्रपोज़ल्स भी देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे बतौर अगर मैं आपको देखूँ कि एज़ सीनियर वाइस चेयरमैन अमेरिकन पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल, यूपीबीसी जो है आपका, एफपीपीसीआई, एफपीपीसीआई, हाँ, अच्छा। एफपीसीआई। तो आपने कौन-कौन सी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स की, और या फिर कोई प्रपोज़ल आपने दिया, हुकूमत को पेश किया आपने? देखें, हम यानी वी आर पार्ट, ये जो एफपीसीसीआई एपेक्स बॉडी ऑफ हुँ, पाकिस्तान, हुँ, हुँ, जितनी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशंस है वो इसके अंडर में आती हैं। तो वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स।
तो वो चाहे बजट हो, चाहे ये इस तरह की पॉलिसीज हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू एडवाइस और हमारे जो सजेशंस हैं वो दें। सबसे जी। बड़ी जो हमने एडवोकेसी की है वो हमने की है ईज टू डूइंग बिजनेस। देखिए अच्छा। अमेरिका एक ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पर मुझे कंपनी अगर रजिस्टर्ड करनी है तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी अच्छा। चीज़ें कर सकता हूँ, इट्स वेरी इजी। ठीक है, हम्म। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो प्रोसेसेस इतने वो हो जाते हैं कि लोग जो इन्वेस्टर है हमारा ओवरसीज हम्म। का, नॉट अमेरिकन स्पेसिफिकली, मैं ओवरसीज की बात करूँ, फॉरेन इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, वो घबरा हम्म। जाता है। तो हमने सही इसको बात। एडवोकेट किया कि देखें ईज टू डूइंग बिजनेस करें, लोगों को बताएं और सेक्टर्स को जो है वो शिफ्ट करें। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल, देखें बहुत बड़ा हमारा सेक्टर है, उसका पैरेलल भी हमें ग्रोथ करनी है ताकि हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा ट्रेड साइज बढ़े। हम्म। उसका फर्क पड़ा, वो पॉलिसी अडॉप्ट हुई, हम्म। बड़ों ने जो है जाके प्राइम मिनिस्टर से बोला, फिर हमारी जो आर्मी की आदत है उन तक ये बातें गई, फिर उन्होंने ये सही। नैरेटिव बिल्ड किया। तो ये चीजें अब इस पे काम हो रहा है, टी डैप बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम सब मिलके एक कोशिश के तहत अब चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। सही से। तो नासिर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं चीजों की, तो टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी की अगर हम देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है और एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, तो इस शोबे में भी तो पाकिस्तान मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है ना। तो आपने इस प्रैक्टिकल मेजर्स, कोई अमली इकदाम जिसे कहते हैं, उसकी कोई सिफारिश की? जी बिल्कुल की, इनफैक्ट जो हमारे प्रेसिडेंट है शेख इम्तियाज हुसैन, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपोर्टर भी हैं, चीज़ें भी हैं। और वो दो तीन जो है अपना जो एग्रीकल्चर एसोसिएशन उनको भी ऐड करते हैं, तो ही इज़ द वन हु इज़ लीडिंग इट। और ये चीज़ें जो है जैसे आज भी बात हो रही थी कि सिर्फ जो एग्रीकल्चर में यानी फ्रेश रॉ मटेरियल नहीं होता कि फ्रेश वेजिटेबल बेच दी चीज़ें, आप उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, पल्प्स होते हैं, बहुत सारी सही। चीजें, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। तो हम्म। वो उस पे भी काम हो रहा है, एग्रीकल्चर पे अमेरिकन जो है दे आर हेल्पिंग अस आउट। नया जो है एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो भी देने को तैयार है। इन्होंने पहले भी हाइब्रिड सीड्स भी दिए और दूसरे सीड्स भी दिए। तो जैसे मैं आपको कीनू की मिसाल देता हूँ, कीनू जो है वो अमेरिका कैलिफोर्निया से गया था, और अच्छा। पाकिस्तान का कीनू, कहते हैं पाकिस्तान का कीनू अमेरिका में वो ऑब्सलीट हो गया है, लेकिन अच्छा। स्टिल वो कीनू जो है वो पाकिस्तान की पहचान है। तो बिल्कुल। वो अमेरिका से आया है। तो हाँ। बात इसी तरह जो है वो टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पर जो है वो सेंटर्स बन रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आके बता रहे हैं एक वक्त में आप 3-3 क्रॉप्स जो है वो कर सकते हैं, एक साल में 4 भी कर सकते हैं। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। दोनों गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है वो इस पे एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, प्राइवेट अच्छा। सेक्टर भी कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी आप प्रोग्रेस देखेंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब वैसे नो डाउट जिस तरह आप बता भी रहे हैं और जिस तरह मैंने भी जो आपने इंफॉर्मेशन दी, मैंने पढ़ी उसके अंदर, तो जिस तरह मैं कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। सो आपके फोरम ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नो डाउट जोड़ने में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। सो अगर मैं यूं कहूँ कि जो आपका इदारा है, इसने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, इसके मैदान में कुछ तब्दीलियां लेकर आए, कोई ऐसी तब्दीली जो बहुत वाज़ेह तब्दीली हो? देखिए मैं आपको, हमने एक चीज़ जो है ना बड़े मोहतात तरीके से वो ये की कि हमने हाँ। गवर्नमेंट जो है ना उसको इन्वॉल्व रखा है। देखिए अच्छा। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो है गवर्नर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। तो हम्म। हमारी कोशिश यही ये रही है कि यूएस कमर्शियल सर्विसेज के अंडर हम रहते हुए उनकी गाइडेंस पे हम ये काम करें। फिर हमने मुख्तलिफ जो चैम्बर्स हैं, जैसे ब्रुकलिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जॉर्जिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, गुनेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम्म। लाउडन है और ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप, इनसे हमने एमओयूज किए। इनसे ठीक है। हमने इनके प्रोटोकॉल्स को सीखा, फिर उसी प्रोटोकॉल्स पे हमने जो है इनसे बातचीत की, चीज़ें की, उससे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी, डायरेक्टली टैप करने लगे, वो हमें ईमेल्स करने लगे। कोई उनको ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं इस सेक्टर में आपके पास कुछ अच्छे रेलेवेंट ऑथेंटिक बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं तो हमें कनेक्ट करवाएं चीज़ें। तो वो हम्म। कनेक्शंस, नेटवर्किंग से ये फ़ायदा हुआ कि बी टू बी के साथ जी टू जी, वो सी टू, वो सब बी टू सी सब कुछ हो गया। तो वो सही। नैरेटिव आसानी से जो है ना हमने बिल्ड कर लिया है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये तो आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो आपके ताल्लुकात होते हैं, वो चाहे आप खास तौर से आपके बिजनेस बड़े काम आ रहे होते हैं।
सो मैं अगर अमेरिका की बात करूं कि अमेरिकन गवर्नर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो ऐवान नुमाइंदगान है, उनसे आपकी जो ताल्लुकात है, तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई नए दरवाजे खुल सकेगा? आपके बिजनेस के लिए तो खोले होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा है जो डोर खुलता हुआ आपको लगता है कि बहुत मैंने इसमें काम किया, ये काम हो देखिए, सकता है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, मैं जॉर्जिया की मिसाल देता हूँ, अटलांटा की आपको। ठीक जॉर्जिया है। में हमारे एक अब तो वो फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं फारूक मुगल साहब। फारूक अच्छा, मुगल पहले पाकिस्तानी मुस्लिम है जो जॉर्जिया में इलेक्ट हुए एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर। ठीक तो है। वो बिजनेसमैन भी थे, एमपैक के प्रेसिडेंट भी रहे हैं वहाँ के। तो हमने उनको बोला कि यार आप कोई इस तरह का काम करें कि ट्विन सिस्टर स्टेट्स को इस तरह की चीज़ें इनिशिएटिव करवाएं जिससे मुल्क को और सूबों को फ़ायदा हो। तो ठीक उन्होंने है। जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाई अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉर्जिया में, सिंध और जॉर्जिया को ट्विन सिस्टर स्टेट बनवाया। हाँ, ट्विन ये सिस्टर स्टेट बनाया, आपको पता है हम्म, उससे जो है वो कल्चरल बिजनेस हर चीज़ का फ़ायदा होता है। इसी तरह का सेम इनिशिएटिव जॉर्जिया ने कोरिया के साथ भी लिया था। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ की है। ठीक देखिए, है। ये तो एक नैरेटिव हो गया। फिर दूसरे गवर्नर्स हैं, हम सबको देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या पोटेंशियल है। अब हम्म, वॉशिंगटन की मैं बात करूँ, मैरीलैंड है, साथ में जो है वो अपना बाल्टीमोर, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये जगहें 3 स्टेट एक साथ लग रही हैं, डीएमवी। तो वहाँ पर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम्म, फुलफिलमेंट सेंटर्स के हैं चीज़ें। तो हम उस तरह उस चीज़ों को टैप करते हैं, उधर के लॉ मेकर्स को बोलते हैं, लॉबिंग भी करनी होती है। देखिए ना, हम्म, लोग पहले तो बताना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं, कर वो हमारे सकते हैं। साथ क्या कर सकते हैं। तो हम ठीक। ब्रिजिंग करके वो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। और अभी इन पे मजीद काम हो रहा है। अभी हमारा नया डेलीगेशन इंशाल्लाह फॉर्म हो रहा है, जो नेक्स्ट हम्म, ईयर हम लेकर आ रहे हैं। तो वो हम्म, तकरीबन 15 स्टेट्स पे विजिट करेगा। तो उसका पर्पस ही यही है कि हम उनको जगह जगह मुख्तलिफ सेक्टर्स को कनेक्ट करें, जहां जहां की स्टेट्स वहां पर एक्सपर्ट्स हैं उन चीजों। ठीक है। आपका माशाल्लाह तजर्बा भी बहुत है, आपने काम भी बहुत ज्यादा किया है, आपके ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा हैं। आप पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए जाहिर है आप चाहते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि जितना अच्छा काम इनके दरमियान हो सकता है और गवर्नमेंट से जितनी मदद लेके काम हो सकता है, तो वो आप करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगर नौजवान, एक आम नौजवान जो कि जिसके ताल्लुकात भी नहीं है, जो अभी बहुत कम उम्र में काम करना चाहता है या भी उसके पास इतना ज्यादा कुछ नहीं है, अगर पाकिस्तान का नौजवान कारोबारी अफराज जिसे कहते हैं ग्लोबल मार्केट में कोई कदम रखना चाहे, तो कामयाब होने का क्या मशवरा देंगे? कामयाब होने के लिए क्या मशवरा आपका हो सकता है? वो क्या करे? देखिए, मैं थोड़ी सी अपनी अप्रोच बता दूं पूरे फोरम की और पूरी जो हमारी बीओडीज है। इस फोरम को हमने सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं रखा। हम अच्छा। इसमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स देते हैं। इसमें सीएसआर की एक्टिविटी बहुत बड़ी है हमारी। अभी जैसे मैं मतलब एनआईसीवीडी जो अपना अमराज कल्ब हॉस्पिटल है, हमने हम्म, उसका पूरा पीट्स का वार्ड जो है रिवैम्प करके दिया है। डॉक्टर हम्म, आलिया की क़यादत में उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, चीज़ें की। तो हमने अपने सारे बीओडीज ने उनको रिवैम्प करके दिया। फिर हमने स्काई टेक और इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं, जो लड़कियां हैं जो जैसे हम्म, बल्दिया के इलाके औरंगी में होती हैं, आपको पता है एक जो है वो कल्चरल कंस्ट्रेंट होता है कि बच्ची घर से बाहर नहीं जाएगी, चीज़ें नहीं जाएगी। तो हमने इनको वहीं पर ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवा के दी, उस इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया। उधर लड़कियां ट्रेन करवाई हमने ई कॉमर्स पे, वेब डिज़ाइनिंग पे चीज़ें। दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर ओन हाउस। फिर लियारी का एक इनिशिएटिव था कि जो वहाँ पर हमने जो ब्यूटिशियंस थी जो बड़ी बड़ी, उनको हम बोला कि कुछ लड़कियों को ट्रेन करें। हम इनके घर में ही इनको जो है वो एक चेयर, शीशा और पूरे बार्बर किट रख देते हैं ताकि दे अर्न मनी फ्रॉम देयर ओन होम। तो वो हम्म, लड़कियां घर के माँ बाप के सामने भी हैं, घर में काम भी सीख लिया और वो काम भी कर रही हैं। बिल्कुल इसी सही। तरह मुख्तलिफ कॉन्क्लेव पाकिस्तान बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारा, जिसका हम्म, जो टैगलाइन है ड्रीम अचीव ट्रांसफर। उसमें हम जैसे मैं नासिर वजाहत हूँ, तो मैं नासिर वजाहत कैसे बना, हम्म, तो मेरा वो एक सफर है। फिर मैं उसको मैंने ड्रीम किया, अचीव किया। मेरा वह मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ नई जनरेशन में। तो हम इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी जाते हैं, हम लड़कों को जो है जॉब्स भी दे रहे हैं, जॉब्स भी दिला रहे हैं। अमेरिका से जो आईटी के काम आते हैं हम उनको सबलेट हम्म, करवाते हैं। तो वी आर ऑलवेज वी आर वर्किंग इन बिजनेस, कल्चर, स्पोर्ट्स, वुमेन। हमने जो है सबसे पहली जो है पाकिस्तान में एम्पावर हर के नाम से जो है टेप बॉल लीग करवाई, जिसमें यूनिवर्सिटी की बच्चियां, जिसमें जो है डॉक्टर सब ने खेला। उसको यूएस हम्म, टेप बॉल ने उसको पैटर्नाइज किया। तो ये सब हम्म, चीजें हैं।
हम काम करते हैं कम्प्रीहेंसिव कि हम जॉब जनरेशन भी करें, स्किल डेवलपमेंट भी करें। ठीक है। अच्छा, एक और आपका मतलब मैं तो कहूँगी कि एक इनकलाबी कदम, क्योंकि अभी ख़वातीन की बात की, लियारी की बात की, आपका एम्पावर हर लीग, ये भी तो एक है ना आपका एक प्रोजेक्ट? जी, मैंने अभी इसी का ज़िक्र किया था। इसको अच्छा, ये इसी में नाम है। डॉक्टर आलिया हैं, जो पाकिस्तान सिंध की पहली डॉक्टर हैं, जो जिन्होंने हाँ, 3rd फेलोशिप की है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इमेजिंग में, वो नुमान अहमदानी इसको लीड कर रहे हैं, हम लोग इसको लीड करते हैं। तो इसमें हम उन बच्चियों को जो है वो मौका दे रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल जगह पे, पहले हमने जो लीग करवाई है, उसके बाद हाँ, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया कि आप इनको टूर्नामेंट के लिए हमारे पास लेकर आएं, सेलेक्ट करें। तो ये सब चीज़ें बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना, ये चीज़ें करवाना। शमसी एकेडमी है हमारी ग्रुप हुँ, की, समीर शमसी, नमीर शमसी उसको हेड करते हैं। उसमें ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसमें फुटबॉल की भी हो रही है, तो टेनिस की भी हो रही है, तो पैडल की भी हो रही है। तो हम इस चीज़ को चलाते हैं। एक इनिशिएटिव हमारा एजुकेशन का आई ओन पाकिस्तान के नाम से है, जो हुँ, हम इंटरनेशनल स्कूल्स के अंडर करते हैं। वो प्राइवेट स्कूल है, उसमें एक बच्चे की फीस जो होती है वो 30,000 रुपए है। और ओहो! उसी सेम स्कूल में सेकंड में हम जो स्ट्रीट के जो चिल्ड्रन हैं उनको तालीम देते हैं, उसी एसी की क्लासों में वही स्विमिंग पूल, हाइजीन वही यूज करते हैं वो। तो हम हर लेवल पे जो हमारा एक एक मेंबर है, वो चाहता है सोसाइटी को, पाकिस्तान को सर्व करना, और दे आर सही। डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, अगर आपके इदारे की मैं बात करूँ जो मेरी नॉलेज में है, अब पता नहीं वो सही है ये नहीं है, कि आपकी 7वीं सालगिरह के करीब-करीब है आप? जी, 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 बिल्कुल 7वीं सालगिरह जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसके लिए कर भी रहे हैं, हम उनकी सेलिब्रेशन के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। हुँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह सफ़र चलता रहेगा, और ठीक है। आपको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी देंगे। अल्लाह ने अच्छा, चाहा तो वो तो ग्लोबली जो है पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो हम एक नया इनिशिएटिव लेने भी जा रहे हैं, ये पूरी टीम। तो अच्छा। वो नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करवाई तो जाएगी। कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने डिफाइन किए हैं? जी, जी, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव विजन टू 2026 जो है, उसमें एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है वो यूएस पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाएं। आईटी की जो सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें हुँ, एआई का पोटेंशियल है, क्रिप्टो करेंसी का है, ब्लॉकचेन का है, साइबर सिक्योरिटी का है, उसको लेके हुँ, चलें। दूसरा हुँ, जो है, हम ताल्लुकात मज़ीद करीब करें, इमेज बिल्डिंग, क्योंकि देखिए जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पावर में हैं, और वो बहुत फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं वो, और देखें सही। टैरिफ को देख लें, चीज़ों को देख लें। तो हाँ, ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है कि प्रेसिडेंट हु वांट्स टू इंक्रीज द बिजनेस, और वो फॉलो अप भी कर रहे हैं। मैं आपको हैरत अंगेज एक बात बताऊं कि ही इज डायरेक्टली पाकिस्तान के बिजनेस को वो खुद देखते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी के थ्रू। तो हुँ, ये बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट पे है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो हम उस चीज़ को मज़ीद जो है इसी सिलसिले में जो हम डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, तो हुँ, वो हुँ, उसका काम ही यही होगा कि वो कारोबार वहाँ अमेरिका में भी इन्वेस्ट करे। ये नहीं सही। कि सिर्फ जो है मैं यहाँ से अमेरिकन जो यहाँ से करें, वाइस हाँ, वर्सा दोनों ट्रेड। हम दोनों। चाहते हैं दोनों ठीक, मुल्कों का, जो पाकिस्तान सरप्लस में है, यूएस भी ठीक है। हम चाहते हैं कि सरप्लस में आए। ठीक है, अब ज़रा मुझे आखिरी सवाल की तरफ मैं आ जाती हूँ। आखिरी सवाल बस मैं यही पूछना चाहूँगी कि अपने पूरे सफ़र को अगर आप एक जुमले में बयान करें तो वो क्या होगा? मतलब आपके अल्हम्दुलिल्लाह। विज़न और जज़्बे की अगर कोई नुमाइंदगी करता हो, तो क्या क्या वो जुमला होगा? वो जुमला होगा कि ये सब तेरा करम है अल्लाह, हमारी कोई औकात नहीं थी। बिल्कुल बस सही है। ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है, और अल्लाह इसी तरह रखे, और हमें हुँ, इतना मौका दे कि हम अपनी लेगेसी अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करें, ताकि वो प्रॉस्पर करें, और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करें। ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच नासिर वजाहत साहब, सैयद नासिर वजाहत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर हुई हैं, बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ मिल गया होगा कुछ अच्छे काम करने का, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ गलतफ़हमियाँ उसको भी दूर किया आपने। बताया कि किस तरीके से मतलब आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो आपके ख़यालात हैं, विज़न है, खिदमात हैं, तजुर्बात हैं, यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए एक रहनुमाई ज़रूर साबित हुई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने नाज़रीन से कहूँगी कि नाज़रीन साहब ये थे सैयद नासिर वजाहत साहब, और इनके विज़न, तजुर्बात और जो
मुस्तकबिल की तरजीहात थी, उन पे हमने गुफ्तगू की थी। बस जाते-जाते मैं यही कहूँगी कि हमारे नाज़रीन से कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। ज़िंदगी में वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.